आप सभी साथियों का और विद्यार्थियों का टीचर्स क्लासवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच जो कि टीजीटी आर्ट का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और जहां हमेशा परीक्षार्थी फंसते नज़र आते हैं, आज मैं उस टॉपिक पर आप लोगों के बीच चर्चा करूंगा। तो आज का टॉपिक है भारतीय समकालीन कलाकार। यहाँ पे थोड़ा सा लिखना चाहिए था, भारतीय समकालीन कलाकार। ये आज का टॉपिक है और ये इसका पहला पार्ट है। ठीक है, इसके दूसरे पार्ट में भी हम 200 से अधिक प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय समकालीन कलाकार पार्ट 1 और आज का पहला प्रश्न है दिल्ली ब्लू पॉटरी के पुनरुद्धारक कौन है? तो इसका उत्तर होगा गुरुचरण सेन। चलिए अगला प्रश्न है भारत में स्टूडियो पॉटरी के पितामह कहे जाते हैं। तो स्टूडियो पॉटरी के पितामह गुरुचरण सिंह को कहा जाता है। नेक्स्ट, वह कवयित्री जो चित्रकार भी थी, वह कौन सी कवयित्री थी जो चित्रकार भी थी? तो वह महादेवी वर्मा थी। दीप शिखा श्रृंखला के चित्र किसके हैं? तो दीप शिखा श्रृंखला के चित्र महादेवी वर्मा के हैं। भारत में सबसे पहले कोलाज प्लेट बनाई और उसे इंटेग्रेलियो पद्धति से अम्लांकन प्लेट की तरह छापा, मतलब एचिंग की तरह छापा। तो इसका उत्तर होगा कंवल कृष्ण। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली शिल्पी चक्र के चित्रकार पूर्व में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी से भी जुड़े थे? तो इसका उत्तर होगा कंवल कृष्ण। अल्लाह श्रृंखला की कृतियां किसकी हैं? तो अल्लाह श्रृंखला जो है वह कंवल कृष्ण की पत्नी देवयानी कृष्ण की कलाकृतियां हैं। चलिए अगला प्रश्न है केशियस पणिकर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? केशियस पणिकर किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो इसका उत्तर होगा तंत्र कला से। चलिए वर्ड्स एंड सिंबल्स चित्र श्रृंखला किसका है? वर्ड्स एंड सिंबल्स चित्रकला श्रृंखला किसका है? तो इसका उत्तर होगा केशियस पणिकर। चोल मंडलम नामक कलाकारों का एक ग्राम किसने स्थापित किया था? केशियस पणिकर ने। अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक है अनसुनी चीखें। दीपक जलता रहा रात भर किसका चित्र है? तो यह डॉक्टर जगदीश गुप्त का है और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न, सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज शीर्षक चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। तो सेलिब्रेशन ट्रिप्टिज यह तैयब मेहता का चित्र है। अगला प्रश्न, महिषासुर चित्र श्रृंखला किसने चित्रित किया है? तो महिषासुर चित्र श्रृंखला भी तैयब मेहता का है। तैयब मेहता का डायगोनल शीर्षक चित्र किसके संग्रह में है? तो तैयब मेहता का डायगोनल शीर्षक चित्र राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। चलिए अगला प्रश्न है विख्यात शांति निकेतन त्रिफलक के चित्रकार हैं। तो इसका उत्तर होगा तैयब मेहता। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर किस शैली का प्रभाव है? तो प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर काशी शैली का प्रभाव है।
निम्न में से कौन समीक्षावाद कला समूह से जुड़ा है? समीक्षावाद कला समूह से रामचंद्र शुक्ल जुड़े हैं। अगला प्रश्न, छपाक है कृष्ण रेड्डी का प्रसिद्ध विस्कोसिटी प्रिंट। कृष्ण रेड्डी के किस छापा चित्र पर महान जर्मन संगीतकार लुडविग वान बीथोवन की रचना पैस्टोरल सिम्फनी 6 का प्रभाव है? तो इसका उत्तर होगा पैस्टोरल। मस्खरे विस्कोसिटी किसकी कृति है? मस्खरे विस्कोसिटी यह कृष्ण रेड्डी का है। चलिए अगला प्रश्न, अकबर पद्मसी का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर पद्मसी का जन्म मुंबई में हुआ था। अपने मेटास्केप सीरीज के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो अपने मेटास्केप सीरीज के लिए अकबर पद्मसी प्रसिद्ध है। किस कलाकार का निधन 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो गया? तो इसका उत्तर होगा अकबर पद्मसी। वुमेन इन लैंडस्केप तैलचित्र किसका है? तो यह भी अकबर पद्मसी का है। चलिए अगला प्रश्न, लवर्स कपल चित्रों के चित्रकार हैं। लवर्स जो कि 1987 में कैनवास पर तैल रंग, और कपल भी 2006 में कैनवास पर तैल रंग चित्रों के चित्रकार हैं। तो इसके चित्रकार अकबर पद्मसी हैं। भिक्षुक परिवार जलरंग शीर्षक चित्र को किसने चित्रित किया था? तो भिक्षुक परिवार शीर्षक चित्र को नित्यानंद महापात्र ने चित्रित किया था। नित्यानंद महापात्र ने चित्रित किया था। चलिए अगला प्रश्न, जीवन का जन्म टेम्परा के चित्रकार हैं। तो जीवन का जन्म टेम्परा के चित्रकार नित्यानंद महापात्र हैं। टेम्परा माध्यम में पवित्र परिवार नामक चित्र को किसने चित्रित किया था? तो इसका भी उत्तर होगा नित्यानंद महापात्र। सर्वरी राय चौधरी किसके शिष्य थे? अर्थात सर्वरी राय चौधरी के गुरु कौन थे? तो सर्वरी राय चौधरी के गुरु प्रदोष दास गुप्ता थे। पेंसिव मूड के मूर्तिकार हैं। तो पेंसिव मूड जो कि ब्रांज में है, 1951 में यह कांस में इसकी रचना हुई थी, और इसके रचनाकार कौन थे? सर्वरी राय चौधरी। चलिए अगला प्रश्न, रिंकू 1996 प्लास्टर ऑफ पेरिस शीर्षक मूर्ति शिल्प के शिल्पकार हैं। तो रिंकू सर्वरी राय चौधरी का ही रचना है। किस अथवा चुंबन के मूर्तिकार कौन है? तो इसका भी उत्तर सर्वरी राय चौधरी होगा। गुरुदेव 1951 ब्रांज विधि से निर्मित मूर्ति शिल्प है, और यह मूर्ति शिल्प किसकी है? तो यह भी सर्वरी राय चौधरी के हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान शीर्षक मूर्ति किसने बनाई थी? सर्वरी राय चौधरी ने। चलिए अगला प्रश्न, रिक्लाइनिंग वुमेन प्रथम ब्रांज में यह भी निर्मित है, और मूर्ति शिल्प के निर्माता कौन है? तो इसका भी उत्तर होगा सर्वरी राय चौधरी। सर्वरी राय चौधरी ज़्यादातर कांस्य में ही मूर्तियां बनाई हैं। तो कांस्य में से संबंधित अगर मूर्ति शिल्प पूछा जाए और सर्वरी राय चौधरी विकल्प में है, तो उत्तर सर्वरी राय चौधरी होगा। चलिए अगला प्रश्न, संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो संगीतकारों की मुखाकृतियों के लिए भी सर्वरी राय चौधरी ही प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न, हिम्मत शाह ने
किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? तो हिम्मत शाह ने यू मतलब यस विश्वविद्यालय बड़ौदा में काम किया था। अगला प्रश्न, हाथ 1979 प्लास्टर, अलसी का तेल या चांदी का वर्क किसकी कृति है? तो यह भी हिम्मत शाह की है। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प बी आर खजूरिया का संबंध किस राज्य से है? इसका उत्तर होगा जम्मू कश्मीर। बी आर खजूरिया का एक शीर्षकहीन मूर्ति शिल्प कहाँ सुरक्षित है? बी आर खजूरिया का एक शीर्षकहीन मूर्ति शिल्प कहाँ सुरक्षित है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। चलिए, प्रसिद्ध मूर्तिकार लटिका कट्ट का जन्म कब हुआ था? तो प्रसिद्ध मूर्तिकार लटिका कट्ट का जन्म 1948 ईस्वी में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? तो भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार जी आर संतोष हैं। निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? तो इसका उत्तर होगा जी आर संतोष। किस कलाकार ने डेथ ऑफ कृष्ण नामक चित्र बनाया था? तो यह चित्रकार थे मंजीत बावा। चलिए, अगला प्रश्न, टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र किसने बनाया है? तो टाइगर इन मूनलिट नाइट नामक चित्र जोगेंद्र चौधरी ने बनाया है। काली कैनवास पर एक्रेलिक किसकी पेंटिंग है? तो काली कैनवास पर एक्रेलिक जी आर संतोष की पेंटिंग है। चलिए, अगला प्रश्न, वृष या बैल बनाने के लिए मशहूर कलाकार हैं? इसका उत्तर होगा सुनील दास। चलिए, अगला प्रश्न, केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्धि किस रूप में है? केजी सुब्रमण्यम की प्रसिद्धि किस रूप में है? तो इसका उत्तर होगा चित्रकार। भारत में सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत की थी किसने? केजी सुब्रमण्यम ने। कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार थे? इसका उत्तर होगा केजी सुब्रमण्यम। केजी सुब्रमण्यम ने फेयरी टेल्स ऑफ पुरुपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया है? तो इसका उत्तर होगा मिश्रित माध्यम। चलिए, केजी सुब्रमण्यम का किंग ऑफ डार्क चैम्बर नामक म्यूरल किस शहर में बना हुआ है? तो इसका उत्तर होगा लखनऊ। मशरूम ग्रोथ कागज पर जल रंग संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली में शीर्षक कृत के रचनाकार कौन है? तो मशरूम ग्रोथ के रचनाकार केजी सुब्रमण्यम है। विख्यात चित्र सुजाता वास पद्धति किसका है? तो यह अवतार सिंह पवार का है। बुल फाइट किसकी पेंटिंग है? तो बुल फाइट अवतार सिंह पवार की पेंटिंग है। चलिए, फ्लेंस इन कलर 1960 बोर्ड पर आयल एंड सिल्वर संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली के कलाकार हैं? तो इसका उत्तर होगा जयराम पटेल। चलिए, अगला प्रश्न, प्रसिद्धकृत स्टडी इन साइलेंस के कलाकार हैं? प्रसिद्धकृत स्टडी इन साइलेंस के कलाकार हैं जयराम पटेल। निम्नलिखित में से एक विख्यात मूर्तिकार हैं श्री खंडे। श्री खंडे का मूर्ति शिल्प बनारस मेटल कहाँ सुरक्षित है? तो यह ABC आर्ट गैलरी में सुरक्षित है। युगल 2000 मिट्टी शीर्षक मूर्ति शिल्प के मूर्तिकार हैं? तो इसका उत्तर भी होगा SG श्रीखंडे। चलिए, अगला प्रश्न, विख्यात मूर्ति हे राम के रचनाकार हैं? विख्यात मूर्ति हे राम के रचनाकार सदाशिव गंगाधर
श्रीखंडे हैं। यश जी श्रीखंडे। संगीत वादक, स्नेह, युगल इत्यादि प्रतिमाओं के निर्माता कौन हैं? तो इसका भी यश जी श्रीखंडे, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे ही इसके निर्माता हैं। चलिए अगला प्रश्न। गुरु जयंती 1980 कैनवास पर तैल रंग शीर्षक चित्र के चित्रकार हैं। तो इसका उत्तर होगा भूपेन खक्कर। चलिए अगला प्रश्न। मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए हैं? तो मैन ईटिंग जलेबी, ययाति और सखी भाव चित्र भूपेन खक्कर का ही चित्र है। चलिए अगला प्रश्न। अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं कौन? भूपेन खक्कर। उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने विख्यात ययाति चित्र श्रृंखला का सृजन किया है। तो इसका उत्तर होगा ए रामचंद्र। ग्रीन लोटस पॉन्ड के चित्रकार हैं। तो इसका भी उत्तर होगा ए रामचंद्रन। न्यूक्लियर रागिनी चित्र किसका है? तो न्यूक्लियर रागिनी चित्र ए रामचंद्रन का है। किसके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंबुक के रूप में देख सकते हैं? तो यह रामचंद्रन के चित्रों में हम देख सकते हैं। बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? तो बद्रीनाथ आर्य को कला रत्न का पुरस्कार मिला था। चलिए अगला प्रश्न। मनमयूर वास के कृतकार हैं। तो मनमयूर वास के कृतकार बद्रीनाथ आर्य हैं। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। तो बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक गंगा अवतरण है। सांवरी वास संग्रह, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज। प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो यह बद्रीनाथ आर्य का है। बद्रीनाथ आर्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जबकि यह बद्रीनाथ आर्य टीजीटी आर्ट या पीजीटी आर्ट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन इनसे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है। काले और सफ़ेद रंग के साथ ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम बताइए। नसरीन मोहम्मदी। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? इनमें से कौन मूर्तिकार हैं? तो यश जी श्रीखंडे। फ्लैक्स 1983 संग्रह ललित कला अकादमी नई दिल्ली किसकी पेंटिंग है? तो यह अर्पिता सिंह की पेंटिंग है। अर्पिता सिंह की पेंटिंग फिगर्स एंड फ्लावर्स 1971 कैनवास पर तैल रंग किसके संग्रह में है? तो यह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के संग्रह में है। ए वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग तैल किसका प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो यह अर्पिता सिंह का है। बनारस श्रृंखला, यहाँ रचना विधि होगा, रचनाकार तो मनु पारेख हैं। तो बनारस श्रृंखला जो है वह कैनवास पर तैल रंग में चित्रित है, जिसके रचनाकार मनु पारेख हैं। चलिए अगला प्रश्न। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया था? तो विवान सुंदरम ललित कला संकाय MSU बड़ौदा में अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से एक प्रिंट मेकर है। निम्नलिखित में से एक प्रिंट मेकर है। तो प्रिंट मेकर या छापाकार अनुपम सूद थे। अनुपम सूद से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। अनुपम सूद एक महिला प्रिंट मेकर या छापाकार थे, यह भी ध्यान रखिएगा।
अनुपम सूद का कार्य ऑफ द वॉल्स क्या है? अनुपम सूद का कार्य ऑफ द वॉल्स क्या है? यह शिला मुद्रण लिथोग्राफ है। चलिए अगला प्रश्न। निहारिका पेंटिंग किसने निर्मित की है? तो निहारिका पेंटिंग गुलाम मोहम्मद शेख ने निर्मित की है। एक अचंभा देख रे भाई 2003 कागज पर गुआस पेंटिंग किसकी है? गुलाम मोहम्मद शेख की है। गुलाम मोहम्मद शेख ग्रुप 1890 के सदस्य थे और यह कवि कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। गुलाम मोहम्मद शेख 1890 ग्रुप के सक्रिय कलाकार थे और यह कवि कलाकार के रूप में प्रसिद्ध थे। चलिए अगला प्रश्न। गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने चित्रों में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? तो इन्होंने आकाशीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है। वेन चंपा ग्रू अप श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं। तो वेन चंपा ग्रू अप श्रृंखला चित्रों के रचनाकार गुलाम मोहम्मद शेख की पत्नी नीलिमा शेख हैं। चलिए अगला प्रश्न। गुलाम मोहम्मद शेख की कलाकार पत्नी नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ प्रभावित हैं किससे? मुगल लघु चित्रकला से, जापानी वुडकट से और पाश्चात्य आधुनिकता से। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न। आधुनिक भारतीय चित्रकला में अपना विशिष्ट योगदान देने वाली कलाकार माधवी पारेख किसकी पत्नी है? तो माधवी पारेख मनु पारेख की पत्नी है। अपने बनारस श्रृंखला चित्रों को लेकर चित्रित कलाकार हैं तो मनु पारेख। किसके चित्र हाइपर रियलिज्म या फोटो रियलिज्म से संबंधित है? मतलब यथार्थवाद से या अति यथार्थवाद से संबंधित हैं। तो इसका उत्तर होगा विकास भट्टाचार्य। चलिए अगला प्रश्न है। विख्यात कृत विसर्जन 2000 मिश्रित माध्यम किसकी है? तो विसर्जन विकास भट्टाचार्य जी का माध्यम रचना है। अत्यंत चर्चित गेम सीरीज के रचनाकार हैं। अत्यंत चर्चित गेम सीरीज के रचनाकार हैं विकास भट्टाचार्य जी। कोलकाता क्राई तैल चित्र के रचनाकार हैं। कोलकाता क्राई तैल चित्र के रचनाकार विकास भट्टाचार्य जी हैं। चलिए अगला प्रश्न। माँ शीतला तैल संग्रह रेखा और तरुण पुरी के चित्रकार हैं। तो माँ शीतला विकास भट्टाचार्य की रचना है। द टोटेम 1971 तैल पेंटिंग किसकी है? तो द टोटेम 1971 तैल पेंटिंग विकास भट्टाचार्य जी की है। क्लोज टू इवेंट्स वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य जी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक के लेखक मनसीज मजूमदार हैं। डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था? तो डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण विकास भट्टाचार्य जी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न। ज्योत्सना भट्ट किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ज्योत्सना भट्ट सिरेमिक्स मिट्टी के कलाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सिरेमिक की जादूगर कही जाने वाली ज्योत्सना भट्ट का निधन कब हुआ था? तो ज्योत्सना भट्ट का निधन 11 जुलाई 2020 को हुआ था। निम्नलिखित में से एक छापाकार प्रिंट मेकर हैं। तो छापाकार प्रिंट मेकर प्रोफेसर जयकृष्ण अग्रवाल हैं। चलिए अगला प्रश्न। रघुराय किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो रघुराय फोटोग्राफर के रूप में प्रसिद्ध हैं। शहर 1984 कैनवास पर तैल रंग शीर्षक चित्र किसका है? तो यह सुधीर पटवर्धन का है। ईरानी रेस्टोरें 1977 कैनवास पर तैल रंग चित्र किसका है? तो यह भी चित्र सुधीर
पटवर्धन का है। सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? तो इसका उत्तर होगा लेझे। इसका उत्तर होगा लेझे। चलिए अगला प्रश्न। राइट 1996 ट्री 1995 इत्यादि चित्रों के चित्रकार हैं, तो इसका भी उत्तर होगा सुधीर पटवर्धन। विख्यात चित्र पोखरन 1991 के चित्रकार हैं, तो विख्यात चित्र पोखरन 1991 के चित्रकार सुधीर पटवर्धन हैं। मुंबई की लोकल ट्रेनों को किसने प्रमुखता से चित्रित किया है? तो मुंबई की लोकल ट्रेनों को सुधीर पटवर्धन ने चित्रित किया है। चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक जल रंग माध्यम के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो इसका उत्तर होगा समीर मंडल। भारतीय मूल के ब्रिटानी शिल्पकार हैं। भारतीय मूल के ब्रिटानी शिल्पकार हैं अनीश कपूर। आर्सेलर मित्तल आर्बिट स्ट्रेट फोर्ट जो लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंची मूर्ति और पर्यवेक्षण टावर है, उसे किसने डिजाइन किया था? तो इसका उत्तर होगा अनीश कपूर और सेसिल बालमोंड। चलिए अगला प्रश्न। अर्पणा कौर का जन्म 1954 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो अर्पणा कौर का जन्म 1954 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। 1984 ईस्वी के दंगों पर आधारित एक चर्चित चित्र श्रृंखला किसने बनाया था? तो 1984 के दंगों पर आधारित 1984 के दंगों पर आधारित एक चर्चित चित्र श्रृंखला को अर्पणा कौर ने बनाया था। वृंदावन की विधवाओं पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की थी? तो इसका भी उत्तर होगा अर्पणा कौर। चलिए अगला प्रश्न। कबीर पर आधारित एक सीरीज बॉडी इज जस्ट ए गारमेंट जिसमें पेंटिंग के साथ स्कल्पचर भी थे, किसने निर्मित किया था? तो इसका उत्तर होगा अर्पणा कौर। किसके चित्रों में कैंची एक प्रतीक के रूप में बार बार उभरता है? तो इसका उत्तर होगा अर्पणा कौर। डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंट किया? तो डे एंड नाइट सीरीज को अर्पणा कौर ने पेंट किया था। मैन विद डॉग मूर्ति के निर्माता हैं ध्रुव मिस्त्री। निम्नलिखित में से एक वास माध्यम के प्रसिद्ध चित्रकार हैं, तो इसका उत्तर होगा राजेंद्र प्रसाद। ख्यात चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है, उसके रचनाकार हैं अतुल डोडिया। सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्तिकला में किस वस्तु का अत्यधिक उपयोग किया है? तो इसका उत्तर होगा बर्तन। किस कलाकार का संबंध संस्थापन कला इंस्टॉलेशन से है? तो इसका उत्तर होगा सुबोध गुप्ता। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित विख्यात इंस्टॉलेशन बरगद का पेड़ स्टेनलेस स्टील किसके द्वारा निर्मित है? तो यह सुबोध गुप्ता द्वारा निर्मित है। वेरी हंग्री गॉड स्टेनलेस स्टील कंटेनर इंस्टॉलेशन को किसने बनाया है? तो इसका उत्तर होगा सुबोध गुप्ता। चलिए अगला प्रश्न है। अमृत कौर व रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो इसका उत्तर होगा लघु चित्र शैली। लघु चित्र शैली। चलिए अगला प्रश्न। हथनी का लाइफ साइज शिल्प द स्किन स्पीक्स ए लैंग्वेज नॉट इट्स ओन शीर्षक 2006 शीर्षक से
किसने निर्मित किया था? तो इसका उत्तर होगा भारती खेर। अपने कृतियों में बिंदी का कौन प्रयोग करता है? तो अपनी कृतियों में बिंदी का प्रयोग भारती खेर करते हैं। कलाकार भारती खेर किसकी पत्नी है? तो भारती खेर सुबोध गुप्ता की पत्नी है। भारती खेर सुबोध गुप्ता की पत्नी है। चलिए अगला प्रश्न। बीजुका चित्र श्रृंखला संबंधित है। तो बीजुका चित्र श्रृंखला से संबंधित अवधेश मिश्र हैं। कला विमर्श पुस्तक के संपादक हैं। कला विमर्श पुस्तक के संपादक अवधेश मिश्र हैं। बीजुका रिटर्न्स व लय श्रृंखला के चित्रकार हैं। तो इसका भी उत्तर होगा अवधेश मिश्र। तो यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला था जो मैंने आप लोगों के बीच प्रस्तुत किया, और यह भारतीय समकालीन या आधुनिक भारतीय कलाकार का यह पहला पार्ट है जिसमें ज़्यादातर मूर्तिकारों के विषय में हमने चर्चा की है। अगले पार्ट में मैं भारतीय आधुनिक चित्रकारों के विषय में चर्चा करेंगे, और आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। निश्चित रूप से यहाँ से आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। मैंने यह जो श्रृंखला प्रस्तुत की है इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, तो इसलिए इसे आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िए, पूरे लग्न के साथ पढ़िए। धन्यवाद।